Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum day 10 class. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is lung cancer at the page number 14. First of all, we should know about the definition of cancer. Cancer is the uncontrolled division of the cell. हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है एक लिमिटेड हद तक, लेकिन जब माइटोसिस का प्रोसेस कंट्रोल्ड ना हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उस प्रोसेस में सेल्स जो है वो डिवाइड होना स्टॉप नहीं होता, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैंसर। तो यहाँ पर हमारे पास है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। तो लंग कैंसर है तो लंग्स में ही कैंसर होगा, तो लंग्स के जो सेल्स हैं उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, तो उस प्रोसेस को कहेंगे लंग कैंसर, मतलब फेफड़ों का कैंसर। तो लंग कैंसर जो है वो होता किस तरह से है, उसके कॉजेज़ क्या है ये भी हम देखेंगे, और उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंग कैंसर की डेफिनेशन। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। तो लंग कैंसर क्या है, ये एक ऐसी डिजीज़ है इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की लंग्स के टिश्यूज़ में। तो हमें पता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो कम्बिनेशंस ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं, तो जब टिश्यूज़ के अंदर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो उसको कहेंगे लंग कैंसर। तो मतलब लंग्स के टिश्यूज़ में जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी सेल्स की तो उसको कहते हैं लंग कैंसर। यहाँ तक डेफिनेशन आप करेंगे लंग कैंसर की। आगे क्या है, द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म द ट्यूमर। तो सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू मुसलसल जो हैं वो डिवाइड होते रहेंगे, तकसीम होते रहेंगे बगैर किसी कंट्रोल के, तो वो ट्यूमर बनाएंगे। ट्यूमर कहते हैं रसोली को। ट्यूमर किसे कहते हैं, रसोली को, रसोली बनाएंगे। द सेलुलर मतलब ट्यूमर मतलब गुच्छा बनाएंगे। द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। तो जो सेल्स जो हैं वो हमला करेंगे, जो नज़दीकी टिश्यूज़ होंगे उनके ऊपर भी जो है वो हमला करेंगे, और उनके ऊपर जो है वो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग इंक्लूडिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स मतलब अलामात, यहाँ से लेकर ये इसकी यहाँ तक सिम्टम्स हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी सिम्टम्स अलामात क्या हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तंगी, सांस में दुश्वारी, कफिंग खांसी, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड मतलब खांसी में ब्लड का आना, एंड वेट लॉस और वज़न का कम होना। नेक्स्ट इसकी हैं कॉजेज़, वजूहात, कॉजेज़ की हेडिंग देंगे। द मेन कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड द कार्सिनोजन। तो जो मेन वजह है कैंसर की वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं, सच एज दोज इन द सिगरेट स्मोक। तो ये कार्सिनोजेंस जो है वो सिगरेट के धुएं में मौजूद होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशंस मतलब रेडिएशंस का मतलब होता है रेजिस वगैरह, एंड वायरल इन्फेक्शन, और किसी वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी लंग कैंसर काज हो सकता है। लेकिन जो मेन वजह है लंग कैंसर की वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। तो जो सिगरेट नोशी है वो सबसे अहम वजह है लंग कैंसर की। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। तो जो लंग कैंसर है ख़ास तौर पर वो कम पाया जाता है जो नॉन स्मोकर है। स्मोकर में लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और जो नॉन स्मोकर है उनमें लंग कैंसर जो है वो कम पाया जाता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर द 50 नॉन कार्सिनोजेंस। तो सिगरेट का जो धुआं है उसके अंदर 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज़ द पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ द स्मोकिंग फ्रॉम द डायरेक्ट स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग जो है उसमें क्या होता है कि इनहेलेशन जो है वो स्मोक की एंड अदर स्मोक से। तो पैसिव स्मोकिंग क्या है कि एक स्मोकर बैठा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो दूसरा जो है वो उस स्मोकिंग को इनहेल कर रहा है। इज़ ऑल्सो अ मैस कॉज ऑफ द लंग कैंसर। तो इससे भी लंग कैंसर होता है कि एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, वो स्मोकिंग को डायरेक्ट इनहेल कर रहा है दूसरे पर्सन से, तो उसको क्या कहते हैं। तो एक्टिव स्मोकिंग क्या है कि एक्टिव स्मोकिंग वो होती है कि ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग वो है कि ऐसा पर्सन जो कि स्मोकर से इनहेलेशन कर रहा है उसकी स्मोकिंग, तो उसको कहेंगे पैसिव। मतलब एक होती है डायरेक्टली स्मोकिंग करना, एक होती है इनडायरेक्टली स्मोकिंग करना। तो डायरेक्टली स्मोकिंग वो होती है कि जो पर्सन जो है वो खुद स्मोकिंग करता है,
तो इनडायरेक्टली वो स्मोकिंग होती है जो कि पर्सन इनहेलेशन के थ्रू अपने अंदर बॉडी के अंदर लेकर जाता है स्मोकिंग, तो उससे भी लंग कैंसर कॉज होता है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। तो वो पर्सन जो कि इनहेलेशन के थ्रू स्मोकिंग सिगरेट का स्मोक लेता है वो ज़्यादा डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि खुद जो है वो स्मोकिंग कर रहा है। नेक्स्ट है इसकी प्रिवेंशन, इससे बचा किस तरह से जा सकता है। एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द लंग कैंसर। लंग कैंसर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो टोबैको का धुआं है, टोबैको स्मोकिंग है, उससे बचा जाए। ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप द टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट द यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोको। तो WHO को चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को कहे कि जो टोबैको का एडवर्टाइजिंग है, इसके जो इश्तिहारात हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि जो यंग लोग हैं, यंग नस्ल है हमारी, वो स्मोकिंग करना जो है वो स्टॉप कर दे। तो इससे लंग कैंसर से बचा जा सकता है।